हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के सुप्रीम कोर्ट के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो रहेगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द करंट सिस्टम्स ऑफ अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्ट। यानी कि अभी जो करंट अपॉइंटमेंटिंग सिस्टम चल रही है, करंट सिस्टम चल रही है किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंटमेंट करने के लिए, ठीक है ना। कौन सा सिस्टम, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। किस टाइप का सिस्टम चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंटमेंट करने के लिए, ठीक है ना। और ऑप्शन देखिए, आंसर कमेंट कीजिए या फिर आंसर गैस कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए सटीक उत्तर क्या होगा जानते हैं। जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम। इसे क्या कहा जाता है, इसे कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। देखिए, द कॉलेजियम सिस्टम्स री इंस्टेटेड इन 2015। ये 2015 में लागू हुआ है, री इंस्टेटेड किया गया था। इज द मेथड यूज्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए ये जो कॉलेजियम सिस्टम काम कर रही है, ठीक है ना। तो ये 2015 से लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which act and amendments were struck down by the Supreme Court in 2015 regarding judicial appointment। देखिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट करने के लिए 2015 में कौन सा अपॉइंटमेंट, कौन सा अमेंडमेंट एंड व्हिच एक्ट इनेक्टेड किया गया था और स्ट्रक डाउन किया गया था। यानी कि कौन सा अमेंडमेंट किया गया था और कौन सा एक्ट को स्ट्रक डाउन किया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। इसका सटीक उत्तर क्या होगा। जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NJAC एक्ट एंड 99 अमेंडमेंट। 99 अमेंडमेंट को और NJAC एक्ट को क्या कर दिया गया था, जो स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। यानी कि इन अक्टूबर 2015 द सुप्रीम कोर्ट क्वाश्ड द NJAC एक्ट एंड 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये दोनों को कौन क्या कर दिया गया था, जो कि स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कब, अक्टूबर 2015 में। कब, अक्टूबर 2015 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या पूछा गया देखिए। इन व्हिच ईयर वाज द कॉलेजियम सिस्टम फर्स्ट अडॉप्टेड। जो कॉलेजियम सिस्टम है वो पहले कब अडॉप्ट किया गया था, पहला ईयर कब क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। इसका सटीक उत्तर क्या होगा, पहला कब इसे अडॉप्ट कर दिया गया था। जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1993 में। यानी कि कॉलेजियम सिस्टम कब पहला अपडेट किया गया था, जो कि 1993 में पहला अपडेट किया गया था। यानी कि द कॉलेजियम सिस्टम्स हुआ था फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड ऑफ द 1993 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स इन द एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केसेस, ठीक है ना। कॉलेजियम सिस्टम जो पहला अडॉप्ट किया गया था 1993 में, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स इन द एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड केसेस के दौरान इसे अडॉप्ट किया गया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया का चीफ जस्टिस जो है उसे कौन अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। कौन उनको अपॉइंट करते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूजुअली द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनको हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए क्या पूछा गया है देखिए। और व्हाट बेसिस इज सीनियरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस डिटरमाइंड्स। हमारा जो सीनियरिटी होता है सुप्रीम कोर्ट जजेस का, वो कौन सा बेसिस के अंदर उसे डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर उसका उत्तर कमेंट कीजिए। उसका बेसिस क्या होता है सीनियरिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो ऑप्शन देखकर उत्तर कमेंट कर दिया। अभी चलिए सटीक उत्तर जानते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेट ऑफ इंडक्शंस एंड ऑर्डर ऑफ ओथ टेकिंग। ये दोनों पॉइंट को माइनिंग रखता है, यानी कि इसे स्ट्रेस दिया जाता है सीनियरिटी को डिटरमाइन करने के लिए।
यानी कि सीनियरिटी इज बेस्ड ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ टेकिंग ओथ इन द सुप्रीम कोर्ट। इसे देखा था कि कब वो अपॉइंटमेंट हुआ था और ऑर्डर ऑफ ओथ टेकिंग कब उन्होंने ओथ टेकिंग किया था, यानी कि शपथ पाठ किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी जजेस आर इन द कॉलेजियम फॉर अपॉइंटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस। यानी कि हमारा जो कॉलेजियम सिस्टम है उन उस सिस्टम में कितने जजेस होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जजेस हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंटमेंट करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर उत्तर कमेंट कीजिए कितना होगा। जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक पोस्ट होता है एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस। टोटल कितना होता है, 5 मेंबर होता है कॉलेजियम सिस्टम में। ठीक है ना। तो कॉलेजियम फॉर द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट्स कंसिस्ट ऑफ CJI एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए चलते हैं। क्या पूछा गया है देखिए, व्हाट रोल डज द प्रेसिडेंट्स प्ले इन अपॉइंटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट क्या रोल प्ले करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा, कैसा टाइप का रोल वो प्ले करते हैं। उनका रोल क्या होता है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल्स आफ्टर कंसल्टेशंस। वो क्या करते हैं देखिए, वो करते हैं फाइनल अप्रूवल करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन। वो पहले क्या करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे अपॉइंट करते हैं एज ए जज, उन्हें ये क्या करते हैं, ये फाइनल एक्सेप्टेंस देते हैं। ठीक है ना, अप्रूवल देते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है इधर, यानी कि फाइनल अप्रूवल्स आफ्टर द कंसल्टेशंस द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस आफ्टर द कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द सीनियर जजेस फॉलोइंग द कॉलेजियम्स रिकमेंडेशंस। मतलब कॉलेजियम सिस्टम का जो है उसका रिकमेंडेशन दिया जाता है, किसे जज करना चाहिए और किसे नहीं। और उस रिकमेंडेशन को ये क्या करते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ग्रांट देते हैं, यानी कि फाइनल अप्रूवल देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट वाज द लैंडमार्क केसेस दैट एस्टेब्लिश द प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। यानी कि व्हाट वाज द लैंडमार्क केसेस। लैंडमार्क केसेस क्या है, वो क्या था जो कि एस्टेब्लिश किया गया था फॉर क्यों, फॉर द प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए जो चीफ जस्टिस का प्राइमेसी होता है उसका लिए क्या लैंडमार्क था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, इसका सटीक उत्तर क्या होगा। जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि 1993। यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1993। यानी कि ये लैंड केसेस है, इस लैंड केसेस के आधार पर यह इस्टेब्लिश किया जाता है कि प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट क्या आता है। यानी कि 1993 केसेस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। यानी कि इस आधार पर कॉलेजियम सिस्टम को क्या क्या फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है ना। इट गिव्स द CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्राइमेसी इन अपॉइंटमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, व्हाट डज द NJAC स्टैंड्स फॉर। यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है टर्म NJAC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या होता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होता है NJAC, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन was the intended to replace the collegium systems but it was struck down
एज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इन 2015, मतलब इसे स्टॉक डाउन कर दिया गया था 2015 में अक्टूबर में, ठीक है ना। लेकिन इसका जो फुल फॉर्म था क्या, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम, यानी कि स्टॉक डाउन से पहले ये काम कर रहा था जजेस का अपॉइंटमेंट करने के लिए, ठीक है ना। और 1999 अमेंडमेंट को भी हटा दिया गया था अक्टूबर 2015 में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द की रीजन सुप्रीम कोर्ट स्ट्रॉक डाउन द NJAC एक्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रॉक डाउन कर दिया गया था, हटा दिया गया था, यानी कि NJAC एक्ट को, इसे क्यों हटा दिया गया था, क्यों स्ट्रॉक डाउन कर दिया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा गैस कीजिए। जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये क्या कर रही है, ये पावर का जो सेपरेशन है उसका वायलेंस क्रिएट कर रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से हेड दैट द NJAC वायोलेटेड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड ए बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कर रहा था, वायोलेशन कर रहा था, कैसे, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस के ऊपर और बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर वो वायलेंस क्रिएट कर रहा था। इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉलेजियम सिस्टम के अंदर हु मोस्ट बी कंसल्टेड फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द हाई कोर्ट, मतलब कॉलेजियम सिस्टम में किससे किसके साथ कंसल्ट करते हैं हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करने के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। किसके साथ कंसल्टेंसी होता है हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करने के लिए, हाई कोर्ट में या फिर जजेस का भी अपॉइंटमेंट करने के लिए। जो कि सटीक उत्तर क्या होगा गैस कीजिए। इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम्ड नेसेसरी बाय द प्रेसिडेंट। देखिए किसका कंसल्टेशन चाहिए कॉलेजियम सिस्टम में, जो कि पहला होता है हमारा चीफ जस्टिस, अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एज डीम्ड नेसेसरी बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। फॉर द हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट कंसल्ट चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका भी कंसल्ट चाहिए, एंड अदर जजेस ऑफ बोथ कोर्ट्स आर नीडेड, मतलब प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं किसका, CJI एंड अदर जजेस ऑफ बोथ द कोर्ट्स को कंसल्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु हेड्स द कॉलेजियम सिस्टम्स, कॉलेजियम सिस्टम का हेड कौन होते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। कॉलेजियम सिस्टम का हेड कौन होते हैं, जो कि होते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम का हेड होते हैं, ठीक है ना। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI इज द हेड ऑफ द कॉलेजियम लीडिंग द अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर। वो लीड क्या कर रही है, अपॉइंटमेंट करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द NJAC आफ्टर 2015 जजमेंट। देखिए 2015 जजमेंट के बाद अब एक NJAC का करंट स्टेटस क्या रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। इसका करंट स्टेटस क्या है, जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिक्लेयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए इसे ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्वाश्ड द NJAC एक्ट एंड 99 अमेंडमेंट्स दस मेकिंग देम इनवैलिडी, यानी कि 99 अमेंडमेंट को और NJAC एक्ट को, ये दोनों को सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया, क्वाश कर दिया, यानी कि ये इनवैलिड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 15।
14 क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द सुप्रीम कोर्ट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का किस भाग सुप्रीम कोर्ट को गवर्न कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, किस भाग को गवर्न कर रही है। जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्ट बी। देखिए ये पार्ट बी को गवर्न कर रही है, यानी कि पार्ट बी से जड़ित ही है। इसमें जो आर्टिकल आता है 124 से लेकर 147 तक। पार्ट बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, इसमें सारा जानकारी दिया गया है पार्ट बी और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इनवैलिडेटिंग एनजीएसी इनवाइटेड सजेस्टेड टू, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इनवैलिडेटिंग एनजीएसी, वो क्या कर दिया गया, एनजीएसी को इनवैलिडेट कर दिया गया, ठीक है ना। इनवाइटेड सजेशन टू, किसका सजेशन के दौरान इसे काम किया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए या फिर गैस कर दीजिए। इसको इनवैलिडेट करने के बाद वो क्या सजेस्ट कर रहा किया, जो कि है ऑप्शन सी, यानी कि स्ट्रेंथन द कॉलेजियम क्रेडिबिलिटी, यानी कि उसके बाद जो कॉलेजियम सिस्टम उसका शुरुआत हुआ, उसका पावर बढ़ गया, यानी कि थ्रू द कॉलेजियम was reinstated, the court acknowledged its flaws, sought public and institutional suggestions for improvements. Okay, public and institutional suggestions इसमें मायने रखा और इसका इम्प्रूवमेंट हो गया, ठीक है ना। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन वीडियो देखने के लिए हमारी ये प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिए, ठीक है ना। तो अगर वीडियो हेल्पफुल हुआ चैनल सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।